जय माता दी। मैं नीलम मिश्रा अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज आपके समक्ष मैं पुनः लेके आई हूँ एक बहुत ही रोचक कथा प्रकरण में आज आया है एक कन्या भक्त की अनोखी भक्ति और भगवान कृष्ण की के लिए। तो अनोखी भक्ति भगवान कृष्ण के लिए आप सुने, भगवान कृष्ण किस प्रकार उसे प्राप्त होते हैं, किस प्रकार दर्शन देते हैं। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान हर प्रकार से बहुत ही सीधा साधा परिवार था। भगवान कृष्ण के उपासक थे वो लोग। भगवान कृष्ण की भक्ति करते और अपने काम से काम रखते, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से द्वेष, ना किसी से किसी की कोई बुराई। अपने काम से काम उनका यही स्वभाव था, यही उनकी भक्ति थी, यही उनकी दिनचर्या थी। तो इसी प्रकार जीवन चल रहा था। उनके दो बच्चे थे, एक बेटी थी, एक बेटा था। बेटी बड़ी थी। तो उनके परिवार में पति पत्नी दोनों भगवान कृष्ण की असीम भक्ति करते थे। तो जब माता पिता भक्त होते हैं तो कहीं ना कहीं कहले नहीं कुछ तो थोड़े थोड़े बच्चों पर अवश्य प्रभाव पड़ता है स्वभाव का। तो उसी प्रकार किसान दोनों पति पत्नी अगर भगवान कृष्ण के परम भक्त थे तो उनकी कन्या जो थी वह बहुत ही प्रेम से भगवान कृष्ण का जप तप करती, कीर्तन करती, हर प्रकार से भगवान कृष्ण के भक्ति में डूबी रहती। इसी प्रकार जीवन चल रहा था। छोटी थी तब भी उसे भगवान कृष्ण की भक्ति बहुत ही रुचि होती उसकी। अब धीरे धीरे समय का पहिया चलते चलते कब परिवर्तन हो जाता है, कब छोटे से हम बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलता। तो वही उनके साथ भी हुआ। जब कन्या धीरे धीरे 16-17 वर्ष की हो गई तो किसान परिवार को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी का विवाह कहीं योग्य वर से किया जाए, योग्य परिवार के साथ संबंध जोड़ा जाए, क्योंकि हमारी बेटी भगवान कृष्ण की परम भक्त है। अगर भक्त परिवार नहीं मिला तो सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमारी कन्या का विवाह ऐसी जगह हो जाए कि भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान की भक्ति चलती रहे। बस यही भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो लिखा गया है, बाबा तुलसी ने लिखा है कि जो इच्छा करी हूँ मन माही और प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। तो प्रभु का प्रताप अगर हम समझते हैं अपने जीवन में तो भगवान जरूर स्वीकार करते हैं, यह हमारा विश्वास होना चाहिए। तो इसी प्रकार उस किसान दंपति का बहुत अटूट विश्वास था। उस अटूट विश्वास के साथ वो लोग जीवन जी रहे थे। तो भगवान की कृपा हुई और उनके कन्या का विवाह खोजते खोजते योग्य वर की तलाश में वो पहुंच जाते हैं वृंदावन, जहाँ पर भगवान कृष्ण का तो वास ही था। भगवान कृष्ण के यहाँ वृंदावन जब वो पहुंच जाते हैं तो उस विवाह के लिए जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक योग्य वर मिल जाता है वृंदावन में। तो वृंदावन ही उसका विवाह ठीक कर देते हैं और समय आने पर उसका विवाह कर दिया जाता है। जब विवाह उस कन्या का वहाँ पर हो जाता है तो कन्या अपने ससुराल चली जाती है। जब ससुराल चली जाती है तो वो सोचती है कि पता नहीं
ठाकुर जी की पूजा पाठ करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किंतु उसके भी पति और सास ससुर सब बड़े ही धार्मिक विचार के थे, क्योंकि भगवान के भक्त होते हैं जो, उन्हें भगवान भक्ति का समय अवश्य देते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति का समय ना दें, क्योंकि भगवान की अटूट भक्ति जब हमारे अंदर होती है तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं, और कृपा पात्र बनने की कोशिश हमें अवश्य करना चाहिए। तो यही था उन परिवार का। तो कन्या का विवाह हो गया और कन्या ससुराल चली गई। कन्या ससुराल चली गई और कुछ दिन के उपरांत दुल्हन थी नई नवेली, तो उसने कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ गई, किस गांव में गई, क्या हुआ। वृंदावन जाना उसने, तो वो सोचती कि घर में मेरा विवाह वृंदावन हुआ है, तो वृंदावन में तो ठाकुर जी का वास है। ठाकुर जी अगर मुझे मिल जाते कभी तो मैं देख लेती। मेरे हृदय में यही एक लालसा है। यही वो सोचने लगी। सोचते सोचते अपना ससुराल में रही कुछ दिन। उसके उपरांत नई नवेली दुल्हन के वजह से उसके माता पिता कहे कि हमारी बिटिया को भेज दीजिए, हमारी बिटिया जाएगी कुछ दिन पीहर, उसके उपरांत ले आइएगा। और वो कोई त्योहार आता है, उसी त्योहार में अपने मायके चली आती है। जब मायके चली आती है तो मायके में कुछ दिन रहती है, तैसे वहाँ ससुराल वृंदावन से बुलावा आ जाता है। बुलावा आ जाता है कि मेरी लक्ष्मी को भेज दीजिए, मेरी बहू आ जाए, मेरे घर की रौनक है वो, मेरे घर में रहना आवश्यक है, आप उस अपनी बेटी को भेज दीजिए, मेरा बेटा लेने जा रहा है। अब उसका पति उसको लेने पहुंच जाता है। कथा बड़ी रोचक है, सुनिएगा ध्यान से। जब उसका पति लेने पहुंच जाता है तो वह तैयार होके चल देती है। आते आते संयोगवश शाम हो जाता है। शाम हो जाता है यमुना नदी के किनारे। तब जब यमुना नदी के किनारे शाम हो जाता है तो उसका पति बोला कि सुनो प्रिय, आप यहीं पर बैठ जाओ, अब तो हम लोग गांव के नज़दीक आ गए हैं और आप यहाँ पर बैठो, और मैं जरा थकान महसूस हो रही है, मुझे थकान का अनुभव हो रहा है, पैदल बहुत दूर चले हैं, इसलिए आप यहीं बैठ जाओ और घूंघट उघट करके कायदे से बैठ जाना, और मैं थोड़ा सा स्नान कर लूँ। स्नान कर लूँगा जब तो थोड़ा थकान कम हो जाएगी। उसने कहा कि ससुराल है, यहाँ नदी के तट पर बैठूंगी, अगर कोई आ जाए तो मुझे पर्दा भी करना पड़ेगा। अगर पर्दा नहीं करती हूँ तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे नई नवेली दुल्हन है और इसे तो कोई न हया है न शर्म है। उसे इस बात का बड़ा ख्याल था। उसने एक लंबा सा घूंघट निकाला और लंबा घूंघट निकाल करके बैठ गई जमुना नदी के तट पर। जमुना नदी के तट पर वो बैठ जाती है और उसका पति स्नान करने नदी में चला जाता है। उसने कहा कि अगर कोई बुलाएगा तो मुझे हाँक दे के बुला लेना, मैं थोड़ा आराम से नहा लेता हूँ। जब वो नहाने चला जाता है तो क्या होता है कि नहाते वक्त ये जब तट पर बैठ करके एक वृक्ष की छाया में जब बैठ करके सोचती क्या है? सोचती है कि हमारे पति ठाकुर जी को लोग कहते हैं कि ठाकुर जी 15-16 साल के हैं, भगवान कृष्ण 15-16 साल के अभी हैं, तो अगर 15-16 साल के ये हैं तो हमारे पति तो 20-22 साल के हैं। तो इस हिसाब से तो मेरे पति बड़े हुए उनसे, और वो कन्हैया जो है, कन्हैया की तो मैं भाभी लगती हूँ। कन्हैया कभी मिले जाते, अगर आ जाते, मुझे भाभी कह के बुला देते तो मैं धन्य हो जाती। और सुनी हूँ कन्हैया ने बड़े बड़े काम किए हैं, जो काम
एक साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। वह काम कन्हैया जी ने किया है। यह सब विचार उसके मन में आते हैं और उसका पति तो स्नान कर रहा है। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीता स्नान करते हुए। और यही सब वो सोचे जा रही है अपने हृदय में, और सोच रही है कि एक बार अगर आकर के मुझे भाभी कह के बुला देते तो मैं धन्य हो जाती। और आ जाओ कन्हैया, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुनी हूँ, किंतु मैं नई दुल्हन थी, इसलिए मुझे ना कोई निकलने दिया वृंदावन में, और ना गांव में गई, ना जंगल में गई, और ना कहीं गई, ना तुम्हारा दर्शन मिला, और तुम ही आ जाते एक दिन। मन में वो सोच रही है, विचार आ रहे हैं उसके, तो यही वो सोच रही है। तब तक क्या होता है कि घट घट वासी वो परमात्मा है भगवान कृष्ण। वो एक 12-13 साल के बालक के रूप में वो जिस छवि को देखती है, अंतर मन में कल्पना करती है, और वही छवि सेम भगवान कृष्ण एक बालक के रूप में आ जाते हैं। और कहते, वो तो लंबा घूंघट निकाले हुए हैं, तो कहते हैं भाभी भाभी, बहुत जोर जोर से चिल्ला के बुलाते हैं। और ये घूंघट के ओट से ही देखने की कोशिश करती है। जब देखने की कोशिश करती है किंतु देख नहीं पाती, तब वो सोचती है कि पता नहीं गांव का कौन है, अगर मैं घूंघट खोल दी तो बड़ी बदनामी होगी हमारे पति की, तो मुझे तो ऐसा नहीं करना है। बुलाने दो जो कोई बुलाए, मैं खोलने वाली नहीं हूं। तब तक कन्हैया का तो स्वभाव ही वही था कि छलिया भी उनका नाम था। अब वो बुलाते बुलाते 3-4 बार बुलाए, जब घूंघट इसने नहीं खोला तो वो बालक के रूप में आते हैं और उसका घूंघट खींच करके उठा देते हैं। कहते हैं भाभी, तुम्हारा मुखमंडल देखने के लिए आया हूं, बस। अब यह कह करके और वो घूंघट खींच लेती है एक टक देख करके, और कन्हैया 1 2 3 हो जाते हैं। जब कन्हैया 1 2 3 हो जाते हैं, किंतु वह समझ नहीं पाती तो अपने पति को बुलाती है कि कहाँ रह गए आप, कितनी देर स्नान करेंगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और वो थोड़ा क्रोधित मुद्रा में हो जाती है, से अतिशीघ्र आइए, और मुझे पता नहीं कौन बालक छेड़ के गया है, मेरा घूंघट ही खींच रहा था। जब इस प्रकार उसका पति सुनता है तो शीघ्रता से जमुना जी से निकल कर आता है, कपड़े बदलता है, और पूर्व की हुई उसके साथ वृतांत वो सुनता है। जब वृतांत सुनाती है तो कहता है, चलो देखते हैं गांव में, तुम बताना उसकी शकल सूरत, तो मैं उसका खबर लूंगा। कैसे उसने तुमको छू दिया, कैसे तुम्हारा घूंघट उठा दिया। जब इस प्रकार वो कहता है और लेकर के गांव में चला जाता है, अपने घर पहुंचता है, तो इस वही बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। किंतु किसी किसी दिन वो चर्चा करती है कि वो लड़का तो बड़ा सुंदर था जो आया था, मेरा घूंघट उठाया था, और उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि मैं भूल नहीं पा रही हूँ स्वामी। अब क्या बताऊं, ऐसा मधुर वाणी तो मैंने सुना ही नहीं था। जब इस प्रकार वो कहती तो उसे चिंता होती कि कौन ऐसा ढीठ था जिसने कभी दर्शन ही नहीं दिया और कभी मैं समझ नहीं पाया। तो एक दिन उसकी 4-6 महीने बीत जाते हैं, 1 साल बीत जाता है, तो कोई त्योहार आ जाता है। जब त्योहार आता है तो उसकी सास कहती है कि अपने बेटे से कि जाओ बेटा, हमारी बहू को कन्हैया के दर्शन करा लाओ, बिहारी के दर्शन करा दो, आज बड़ा शुभ दिन है, बहुत आवश्यक है, और पूजा पाठ कर लेगी, उनसे विनती कर लेगी, और कन्हैया की कृपा से इसकी गोद भर जाएगी।
इस अपेक्षा के साथ उसकी सास भेजती है उसे बिहारी जी के मंदिर। अब जब बिहारी जी के मंदिर में वो जाती है अपने पति के साथ, तो अब त्योहार का दिन था, भीड़ बहुत जमी हुई थी। इतनी भीड़ थी कि उसमें तो नारियों का लाइन अलग लगा था और पुरुषों का लाइन अलग लगा था। अब उसके पति ने कहा, देखो तुम महिलाओं के लाइन में चली जाओ और मैं पुरुषों के लाइन में जाता हूं, क्योंकि ठाकुर जी का को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं, यहाँ तो जगह ही नहीं है, क्या करेंगे। वैसे तो रोज कोई नहीं आता, किंतु त्योहार पर बड़ी भीड़ होती है। अब जब वो महिलाओं के लाइन में लग जाती है और इधर ये पुरुषों के लाइन में लग जाता है, अब समय ज्यादा बीत जाता है, इन लोगों का नंबर ही नहीं आता, तो अब उत्सुकता और बढ़ती है इसकी कि मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं है, आज देख लूंगी तो हमारे नयन तृप्त हो जाएंगे। यही सोच रही है वो, और जब धीरे धीरे लाइन छटती है और वो समीप पहुंचती है, तो देखती क्या है कि जिस बालक को उसने जमुना के तट पर देखा था, वही बालक सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसी का लोग दर्शन कर रहे हैं। जैसे वह देखती है सिंहासन पर बैठा हुआ, तैसे ही चिल्लाती है, स्वामी आ जाओ, स्वामी आ जाओ, वो बालक यहीं पर है, आपने उसे देखा नहीं, वही ढीठ है जिसने मेरा घूंघट खींचा था। अब उसका पति आता है दौड़ के, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो, कौन तुम्हारा घूंघट खींचा है। तो वो दिखाती है कि देखो वहां सिंहासन पर वो छोरा बैठा हुआ है। तब तो सब लोग एक ही तरफ देखने लगते हैं कि उस कन्या की तरफ देखने लगते हैं, उस दुल्हन की तरफ देखने लगते हैं कि बताओ भगवान कृष्ण को ये कह रही है कि वो छोरा है जो घूंघट खींचा था, ये कैसे हो सकता है। अब उसका पति बड़े असमंजस में पड़ता है और कहता है कि धन्य हो तेरी भक्ति, धन्य हो तेरी महिमा, धन्य हो तेरी माया, कि भगवान कृष्ण ने तुम्हारा दर्शन, तुमको दर्शन दिया और तुमने जो सोचा वही भगवान ने पूर्ण कर दिया। ये तो बड़े बड़े योगी महर्षि नहीं पाते हैं ऐसा दर्शन कि जो सोचे वही मिल जाए। तुमको तो भगवान की बड़ी कृपा तुम पर है, इसलिए हे प्रिय तुम्हारा साथ सदैव बना रहे और साथ साथ जन्म तक मैं मांगता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनो और मैं तुम्हारा पति बनूं, क्योंकि ऐसी भक्त का संगत बड़े भाग्य से मिलती है। और वही बताता है कि यही बिहारी जी हैं, यही ठाकुर जी हैं, यही भगवान कृष्ण है और यही कन्हैया है और यही तेरे देवर भी हैं। तो वो देवर के रूप में उन्हें उनका मनमोहक छवि देखती है और धन्य करती है, प्रणाम करती है, कहती है हे मनमोहन, हे कन्हैया, सदैव अपनी भक्ति बनाए रखना, सदैव अपना प्रेम देते रहना, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमन है आपके चरणों में। इस प्रकार दोनों पति पत्नी चरण वंदना करते हैं कन्हैया का और अपने घर आते हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण की भक्ति अगर आप करेंगे, हम करेंगे, तो भगवान अवश्य हमारी भक्ति में शक्ति की प्रेरणा होगी और दर्शन भी होगा और मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होगी। बस जरूरत किसकी है? समर्पण की और धैर्य की। तो धैर्य रखें, भक्ति करें और हर प्रकार से भगवान के दासता स्वीकार किए रहें, तो सदैव कल्याण ही कल्याण है। तो आप सबको जय श्री कृष्णा। अगली कथा पुनः लेकर आऊंगी मैं। इसी कथा के साथ वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।